ये है राजस्थान के नागौर जिले की लाडनू तहसील का सांवरत गांव। इसी सांवरत का रहने वाला था आनंद पाल सिंह। कहा जाता है कि 2006 से लेकर 2017 तक राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रहे आनंद पाल सिंह के खिलाफ दर्जनों हत्या के मामले दर्ज थे। इनमें सीकर का गोपाल फोगाट हत्याकांड, डीडवाना का जीवन गोदारा हत्याकांड, खेराज हत्याकांड, श्रुति लूट हत्या जैसे कई संगीन मामले थे। बीकानेर जेल में गैंगवार और हत्या का मामला भी इसमें शामिल था। 3 दिसंबर 2015 को डीडवाना कोर्ट में पेशी के बाद आनंद पाल सिंह पुलिस वैन से अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल जा रहा था। इसी दौरान वो परबतसर के पास पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। फरारी के दौरान भी आनंद पाल पुलिस के लिए दर्दे सिर बना रहा। कई बार पुलिस के साथ आनंद पाल सिंह की मुठभेड़ हुई। खींवसर के पास एक पुलिसकर्मी खूमाराम की जान चली गई। कई बार मुठभेड़ में लोग जख्मी हुए। आखिरकार पुलिस ने 24 जून 2017 को चुरू के मालासर गांव में श्रवण सिंह के घर पर छिपे हुए गैंगस्टर आनंद पाल सिंह को एनकाउंटर में ढेर करने का दावा किया, लेकिन पुलिस और बाद में इस मामले की सीबीआई जांच और अब क्लोजर रिपोर्ट जिसे जोधपुर की एसीजीएम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जी हां, राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल के एनकाउंटर को लेकर जोधपुर की एसीजीएम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए सीबीआई की ओर से दायर क्लोजर रिपोर्ट को रद्द कर दिया। एनकाउंटर में शामिल 5 पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाने का फैसला सुनाया है। वैसे तो इस एनकाउंटर को हुए करीब 7 साल का वक्फा बीत गया है, लेकिन उस वक्त इस खबर से राजस्थान में बवाल पैदा हो गया था। वो 24 जून 2017 की रात थी जब गैंगस्टर आनंद पाल सिंह की पीठ पर पुलिस ने 6 गोलियां मारी थी। पुलिस की तरफ से बताया गया था कि उसके भाई से ही जानकारी मिली थी कि वो मालासर गांव में श्रवण सिंह के घर पर छिपा हुआ है। गैंगस्टर के पास AK-47 थी और वो उससे फायरिंग कर रहा था। इस खबर के बाद राजस्थान और आसपास के प्रदेशों का राजपूत समाज आग बबूला हो उठा। गैंगस्टर के परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने साजिशन आनंद पाल की हत्या की है। उन्होंने आनंद पाल के अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। घटना के बाद 18 दिन तक आनंद पाल का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। उस समय आनंद पाल के गांव सांवरत में काफी उपद्रव हुआ था। हालात ये बने कि पुलिस ने जोर जबरदस्ती से अंतिम संस्कार करवाया। इस दौरान ना तो आनंद पाल के घर वाले उसमें शामिल हुए और ना ही गांव से कोई। दिसंबर 2017 में राजस्थान सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया था। आनंद पाल की पत्नी राजकंवर और भाई रुपेंद्र सिंह की तरफ से उनके वकील भंवर सिंह राठौर ने अदालत में उस पूरे मामले को चैलेंज किया था। उन्होंने पुलिस की पेश की गई क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि घटना के दिन आनंद पाल घर की छत पर छिपा हुआ था। पुलिस ऊपर नहीं जा पा रही थी, तब उसके भाई रुपिंदर को अधिकारियों ने कहा कि आप आगे चलो, हम आनंद पाल को नहीं मारेंगे। रुपिंदर के पीछे पुलिस छत पर पहुंची, जहां आनंद पाल ने बाकायदा सरेंडर किया। वकील के अनुसार उसी दौरान एसपी राहुल बाहरट, एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी, डीएसपी सूरवीर सिंह राठौड़, RAC हेड कांस्टेबल कैलाश ने आनंद पाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आनंद पाल के परिजनों के वकील ने अपनी दलील में कोर्ट को बताया कि जिस तरह से आई विटनेस के बयान और डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार करीब 3 से 5 फुट के करीब से आनंद पाल पर नजदीक से गोलियां चलाई गई हैं। वो इतनी नजदीक से चलाई गई थी कि टैटू की तरह घाव बन गए थे। साथ ही उसके साथ मारपीट की चोटों के निशान भी थे, जो डॉक्टरी रिपोर्ट में भी हैं। इसके बाद अब कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल टीम के खिलाफ राहुल बारट, सूर्यवीर सिंह, विद्या प्रकाश, सोहन सिंह, धर्मपाल, धर्मपीर और कैलाश के खिलाफ 302 का प्रसंज्ञान लिया है। और प्रसंज्ञान में ये उल्लेखित किया गया है कि उसके शरीर पे 22 चोटें थी। प्रसंज्ञान ऑर्डर में उल्लेखित किया कि उसके शरीर पे 22 चोटें थी, जिनमें से 11 चोटें आर्म्स की थी, पिस्टल की थी, और बाकी सब चोटें मोटे हथियार की थी। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने क्लोजर रिपोर्ट को अस्वीकार की है और पुलिस अधिकारियों को आरोपी प्रमा फेस आरोपी माना है और उनके खिलाफ प्रसंज्ञान किया है।
गैंगस्टर आनंद पाल के भाई इस फैसले को एक बड़ी जीत बताते हुए कहते हैं कि हमें न्याय मिला है। उनके भाई का कहना है कि पुलिस के लोगों ने साजिशन आनंद पाल को करीब से मारा है। जी, हम लोग न्याय की इस लड़ाई के में हमें कोर्ट पे पूरी उम्मीद थी, भगवान पे पूरा भरोसा था। भगवान ने हमारे साथ न्याय किया और न्यायपालिका ने हमारे साथ न्याय किया और आज न्याय हुआ भी है और सबको दिखा भी है न्याय। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये इनकाउंटर नहीं है, ये सोची समझी साजिश है और पूरी की पूरी स्पष्ट रूप से हत्या है, क्योंकि उसके मुख्य गवाह जो है वो विक्की भाई साहब है और विक्की भाई साहब की आंखों के सामने ये हत्या की गई थी। तो इसको हम लोग इनकाउंटर कैसे मान लेते हैं। अब 7 पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस चलेगा। एनकाउंटर में शामिल तत्कालीन चुरू एसपी राहुल बारहट वर्तमान में मुंबई एयरपोर्ट पर प्रवासी संरक्षक के पद पर तैनात हैं। विद्या प्रकाश को उस समय गैलेंट्री प्रमोशन मिला था। वर्तमान में जयपुर एजीएफ में एडिशनल एसपी के पद पर वो तैनात हैं। सूरवीर सिंह राठौड़ वर्तमान में बांसवाड़ा में डिप्टी एसपी के तौर पर तैनात हैं। कोर्ट के आदेश के बाद से अब इन अधिकारियों और हेड कांस्टेबल को जो लाभ राज्य सरकार के जरिए मिले थे वो उन्हें वापस भी लौटाना पड़ेगा।